नमस्कार दोस्तों, आइए देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें पहली हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इसको a+ib से दिखाया या दर्शाया जाता है, जहाँ पर a का मान होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो पार्ट हैं, पहला डेसिमल है, दूसरा पूर्णांक है। इसकी जो दूसरी हेडिंग है IB में I का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक संख्या, जहाँ पर I का मान होता है रूट के अंदर निगेटिव की संख्या, माइनस की संख्या, -1। इसको स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, तो I का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, -1 हो जाएगा। और फिर I के पावर 4 करेंगे तो I का मान मिल जाएगा कितना, I के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 1। यह है काल्पनिक संख्या का मान। दशमलव की संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या। पूरी संख्या को पूर्णांक की संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 5 7 9, ये सभी क्या है, पूर्णांक की संख्याएं। जो संख्याएं पूरी ना हो, आधी हो, तिही हो, चौथाई हो, है ना, 5वां भाग हो, 10वां भाग हो, वो सभी दशमलव की संख्याएं होती हैं। जैसे 1.5, 1.3, 0.123, ये सभी प्रकार की संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या की दो हेडिंग और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में I पावर, ये इम्पोर्टेंट है, I की पावर 4 का मान 1 होता है और I का मान होता है रूट के अंदर में निगेटिव की संख्या। ये हो गया दशमलव की संख्या। आइए हेडिंग डालते हैं दशमलव की संख्या। इसको साफ करके हेडिंग डालते हैं क्या, दशमलव की संख्या। यह है दशमलव की संख्याएं। मान लीजिए आपको दशमलव की संख्या मिल जाए, तब आप क्या करेंगे। जैसे आपको मिल जाए क्या 1.25, क्या मिल जाए 1.25, तब इसको आप कैसे चेंज करेंगे। क्या करना है, इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, 1.25, 0.12, 0.333 या 0.3, है कि नहीं। 0.3 की जगह पर 0.123 कर लेते हैं। क्या 0.123 और क्या लगा दें, 3 के ऊपर में बार। अब बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको लिखा जाता है, दशमलव को हटाएंगे तो 125 लिख सकते हैं। अगर इस संख्या से दशमलव को हटा दिया जाए तो 125 लिखा जा सकता है। और जब कहीं भी दशमलव लगा हो तो हमें प्राइमरी से सिखाया गया है कि दशमलव को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 1। और दशमलव के बगल में जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य लगा देते हैं। दशमलव हटाते हैं और दशमलव को हम लोग मानते हैं 1, और दशमलव के बगल में जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य लगा देते हैं। आप चाहें तो इसको इतने पे ही छोड़ सकते हैं। इसके आगे भी सॉल्व करना है तो आप इसको कट पिट करके उत्तर बता सकते हैं। इसको काटेंगे तो 25 से 5 बार में कटेगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। इसको 1.25 को हम लोग 5/4 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5/4 इसको लिखा जा सकता है। इसको बदलना हो तो हम दशमलव को हटा दें, ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको हम हटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12। क्या लिखा जा सकता है, 12। और दशमलव को 1 मान लें और दशमलव के बगल में जितनी संख्याएं हैं उतना क्या
उतने जीरो। और इसको काटें या ना काटें, आपकी इच्छा। हम काट लेते हैं किससे? 4 से। 4 तिहाई 12 और 4 25 में 100, 25 चौका 100। 0.12 को 3/25 भी लिखा जा सकता है। 3/25 भी लिखा जा सकता है। 0.333। जब कभी ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएं, कैसी? 0.333, तो यहाँ पर एक ही संख्या, दशमलव के बाद एक ही संख्या कई बार आए तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। 3 के ऊपर में, ये जो 3 के ऊपर में लाइन खींची हुई है, केवल 3 के ऊपर, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? BAR। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, हम उस संख्या के बटे में 9 लिख देते हैं। 3 के ऊपर बार लगा है तो 3 के बटे में क्या लिख देंगे? 9। यहाँ फिर दशमलव का महत्व खत्म हो जाता है। और इसको काटेंगे तो 1 बटे में क्या? 3। 3 एके 3 और 3 त्रिका 9। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। 0.123, 3 के ऊपर क्या लगा है? बार। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? पहले पूरी संख्या लिखेंगे। क्या? 1 2 3। इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसको छोड़ देंगे। बाकी जो संख्या लिखी हुई है, क्या? 12, इसको इसमें 123 में माइनस कर लेंगे। किसको? 12 को इसमें माइनस कर लेंगे और बटे में जिस संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए उसके बटे में 9 हो जाएगा। इसको आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 111। 111 12 123। 111 के बटे में 9। 0.123, 3 के ऊपर बार लगा हो तो इसको 111/9 लिखा जा सकता है। अगली संख्या है 0.121212। एक ही संख्या 3 बार रिपीट हुई है। जब भी संख्या रिपीट होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उस संख्या के ऊपर में क्या करेंगे? बार लगा देंगे। और अगर किसी संख्या के ऊपर में बार लगा हो, जितनी संख्या के ऊपर में बार है उतने ही नीचे क्या? 9। तो 12/99। 12/99 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। काटना चाहें तो इसको और कट-पिट कर सकते हैं। काटना चाहें तो इसको और कट-पिट किया जा सकता है कि नहीं? मान लीजिए किसी संख्या में 0 से पूछा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस बार भी आया है। किसी संख्या के बटे में 0 हो, 0 से भाग दिया जाए। किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नॉट डिफाइंड। ज्ञात नहीं किया जा सकता। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/n/0। n मतलब नंबर, बटे में 0 तो NOT चाहे लिख लो। नॉट डिफाइंड। और अगर 0 ऊपर हो और संख्या नीचे हो तो क्या आएगा? 0 उत्तर हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है।
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है उसको कहते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? 0.12, 0.5 है ना, जिसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर और रिपीटेड नंबर। दशमलव के दो भाग, एक है शांत और दूसरा भाई है क्या, अशांत। शांत और अशांत, शांत और अशांत। 0.5, 0.12, 0.125। ये कैसे हैं? ये हैं शांत दशमलव। और अशांत क्या है? 0.1, 2, 3, 4, 5, पता नहीं कहाँ तक। इनकी लिमिटेशन का कुछ पता नहीं, कब कौन सी संख्या आ जाए कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये हो गए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या अशांत संख्याएं, है कि नहीं। और इसी में एक और होता है क्या, जो भी हमने देखा, है कि नहीं, 3 3 3। इन दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उनको कहा जाता है रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में क्या हो, लिखी हो, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। जहाँ हर का मान 0 ना हो, शायद ही ऐसा कहीं लिखा मिले। जहाँ हर का मान 0 ना हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और इसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। इसमें पाई भी आता है और रूट भी आता है कि नहीं, डॉट डॉट संख्याएं आती, जिसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, कोई भी नंबर 1 2 3 है ना, या दशमलव की संख्या जो कैसी हैं, जो शांत हैं, वो क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। या एक चीज़ और कर सकते हैं, चलो आगे करेंगे। आइए अगली हेडिंग डालते हैं, पूर्णांक। देखते हैं पूर्णांक क्या है। इंटीजर,
इंटीजर में दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? धनात्मक पूर्णांक, पहली है धनात्मक पूर्णांक, है ना, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव में क्या है? माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? -3 -2 -1, है कि नहीं? या माइनस नंबर से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, इन दोनों के बीच में एक संख्या होती है क्या? 0, न्यूट्रल। अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। है कि नहीं? जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनको क्या किया जा सकता है? जिसको गिना जा सकता है, या जो भी गिनती करने योग्य संख्याएं हैं, जो भी गिनती करने योग्य संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है कि नहीं? जो भी गिनती करने योग्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, वे सभी संख्याएं क्या हैं? इंटीजर नंबर। 0 गिना नहीं जा सकता, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो भी गिनती करने योग्य संख्याएं हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की सभी संख्याएं गिनी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, किसको? 0 को, 0 1 2 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, तो इन्हें होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या। 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो यह संख्या क्या हो जाती है? तो यह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है कि नहीं? इसमें अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह
पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या या होल नंबर, अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहा जाता है कि नहीं। होल नंबर के बाद में अगली हेडिंग क्या है? सम संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में अगली हेडिंग है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। डिफिनीशन सब बताते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वे सभी सम संख्याएं हैं। कहते हैं कि 2, 4 है ना, ये सभी संख्याएं सम हैं। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएंगी। -10 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। -26 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या ये सम संख्या है? नहीं। क्या ये सम संख्या है? -10 -20 कोई भी, क्या ये सम संख्या है? नहीं है। तो ये डिफिनीशन भी ठीक नहीं है। सम संख्या की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और -10 प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है। इसलिए यह सम संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याओं में 2 है, 4 है, 6 है, ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10। तो इसकी सही डिफिनीशन क्या हुई? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से या सम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अगली हेडिंग है विषम संख्या। अगली हेडिंग क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जब हम लोग मान लीजिए सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे, ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा। जब हम लोग कहीं 2 और 2 को जोड़ेंगे, किसी भी सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। जब हम लोग विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या प्राप्त हुई कैसे? विषम है 3, सम है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 जो कि विषम है, 5 जो कि विषम संख्या है वो प्राप्त होगा। अगर विषम विषम को जोड़ें, विषम प्लस विषम को जोड़ें तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे? विषम संख्या 1 और 1 विषम जोड़ेंगे तो 2 सम प्राप्त होगा। विषम संख्या 3 विषम संख्या 3 जोड़ेंगे तो सम संख्या 6 प्राप्त होगी। 3 3 6। तो विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम। और अगर सम और विषम को जोड़ेंगे, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा?
विषम, वही चीज़ बदल दें, 2 आगे 3 पीछे तो 5 प्राप्त होगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 विषम प्राप्त होगा, 5 विषम प्राप्त होगा। और सम सम को घटाएं, सम संख्या में सम संख्या को हमेशा से घटाएंगे तो प्राप्त क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगी, है कि नहीं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 सम प्राप्त होगा। विषम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या में विषम संख्या घटाएंगे तो क्या विषम प्राप्त होगा। 9 में से 6 को घटाएंगे या 10 में से 8 में से विषम 3 घटाएंगे, 8 से 3 घटा लो, बचेगा क्या 5। 5 क्या है, 5 क्या है विषम, और विषम में से विषम घटाएंगे, विषम संख्या माइनस विषम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या है 9, विषम संख्या है 3, सम संख्या क्या प्राप्त होगी 6। 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। थोड़ा सा और पूछ लेता है, एक पॉइंट और है क्या, कि जब सम और सम का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। 2 2 4, और जब विषम में सम का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सम। और क्या करें, विषम में विषम का गुणा करें, विषम गुणे विषम संख्या, तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। यह ज्ञात होना चाहिए, हर परीक्षा में, मतलब सीटेट की परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि नहीं, किस में गुणा करेंगे किस में जोड़ेंगे। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी। सम संख्या है 2, सम संख्या है 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी 4। कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, सम। विषम संख्या है 3 और सम संख्या है 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 5। 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो जो 6 मिलेगा वो कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, सम है 2। सम संख्या 2 प्लस विषम संख्या 3 को जोड़ेंगे तो जो 5 मिलेगा वो कैसी संख्या है, विषम। इसी प्रकार से सम में सम को घटाएंगे तो सम मिलेगा, विषम में सम को घटाएंगे तो विषम, सम में विषम को घटाएंगे तो विषम मिलेगा, विषम में विषम को घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगी। सम संख्या में सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या मिलेगी, विषम संख्या और सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। सम विषम सम विषम। एक चीज़ और पूछा जाता है, 0 कैसी संख्या है, 0 सम संख्या है या विषम संख्या। तो 0 ना तो सम है ना ही विषम। प्राकृतिक संख्या का, सम संख्या का और विषम संख्या का क्या करेंगे, सम योग
प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर जितने होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें वही संख्याएं होती हैं जो गिनी जा सकती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं गिनी जा सकती हैं। निगेटिव की संख्या इसमें नहीं होती है, निगेटिव की संख्या नहीं होती है। इसका फार्मूला होता है योग करने के लिए n × n+1 अपान 2। n क्या है? n है अंतिम संख्या, ln लास्ट नंबर। n क्या है? लास्ट नंबर। जहाँ n क्या है? लास्ट नंबर है। n बराबर ln लास्ट नंबर। अगली है सम संख्या। सम संख्या अंग्रेजी में इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4 है, फिर 6 है ना, डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट या हिंदी में इसको कहते हैं अनंत। इसका फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला n × n+1। n × n+1। n का मान आप कैसे पाएंगे? n पाने के लिए जो भी संख्या होगी अंतिम वाली, उसके बटे में 2 कर देंगे। n पाने के लिए लास्ट नंबर बटे में 2। लास्ट नंबर बटे में 2। क्यों? क्योंकि जहाँ तक संख्या जाएगी उसकी आधी संख्या होगी। देखो, 1 छोड़ के 2 मिला, 3 छोड़ के 4 मिला, 5 छोड़ के 6 मिला, मतलब एक एक संख्या छोड़ते गए हैं। मान लीजिए 50 तक गए तो कितनी छोड़ दिए? 25। 100 तक गए तो कितनी संख्या छोड़ दिए? 50। तो इस प्रकार से उसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर हमको n का मान, अंतिम संख्या मिल जाएगी, या n का मान हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यहाँ पर ln/2 मतलब लास्ट नंबर बटे में 2। अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या का आपको योग बताना होगा। विषम संख्या, विषम संख्या का उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या का फार्मूला होता है n²। विषम संख्या का 1 3 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट फार्मूला क्या होता है? n²। n² का मतलब क्या है? अंतिम संख्या में स्क्वायर कर देंगे। अंतिम संख्या कैसे मिलेगी? जो भी संख्या रहेगी आपकी उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तब हमारा क्या? विषम संख्या की n संख्या मिल जाएगी। ऊपर हो गया शायद थोड़ा सा, है कि नहीं? n पाने के लिए जो भी लास्ट नंबर होगा उसमें 1 जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसका हमको क्या मिल जाएगा? n। n पाने के लिए अंतिम नंबर में 1 जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये फार्मूले भी हैं। उसके अतिरिक्त आपको अंतिम संख्या निकालनी हो, ln लास्ट नंबर निकालना हो,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकाल सकते हैं, जहाँ a क्या होता है फर्स्ट नंबर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 कहाँ तक 20 तक। 20 तक मान लीजिए कोई सीरीज लिखी हुई है, उसमें a क्या होगा पहली संख्या और n क्या होगा नेचुरल नंबर जहाँ तक संख्या लिखी है 20। d क्या है कॉमन डिफरेंस। d क्या है कॉमन डिफरेंस मतलब दो में से दूसरी संख्या में से सेकंड नंबर माइनस उसके पहले की फर्स्ट नंबर। 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा। पीछे वाली संख्या और पहली संख्या उसके पहले की संख्या से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा d मिलेगा, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। घटते बढ़ते जाता है। और n क्या है n है नेचुरल नंबर। n क्या है नेचुरल नंबर है। बाकी ये फार्मूला है आपका, है ना, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, जहाँ n बराबर क्या है l माइनस 1 प्लस 1 अपान डी। नेचुरल नंबर बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यह एक दूसरा फार्मूला है। Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एक फार्मूला और कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 Sn बराबर n/2 कोष्ठक में l प्लस a, कोष्ठक में a प्लस l या l प्लस a मतलब Sn बराबर नेचुरल नंबर बटे 2 और कोष्ठक में पहली संख्या और अंतिम संख्या। इतने फार्मूले हैं जिनके माध्यम से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज बनी है, कोई एक क्या है सीरीज है 1 + 2 + 3। नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या की क्या है एक सीरीज है। प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है, इसको कर देते हैं कहाँ तक 21 तक 21 तक। अब आपसे कहा गया है कि इसका योग बताइए। क्या बताइए योग बताइए, है कि नहीं। क्या बताइए योग। 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं दी गई हैं, इसको क्या कहा जाएगा नेचुरल नंबर। ओह माय गॉड, नेचुरल नंबर 1 से 20 तक की है, इसका योगफल बताना है आपको। नेचुरल नंबर का योगफल बताने के लिए फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में d नहीं 2 बटे में 2। नेचुरल नंबर में n क्या है 20 प्लस 1 21 बटे 2, काटेंगे 10, गुणा करेंगे 21 का 10 में हो जाएगा 210। 210 क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा उत्तर। मान लीजिए कोई संख्या क्या है कोई ऑड नंबर की सीरीज है। किसकी ऑड नंबर की। 1 है 3 है 5 है 7 है, कहाँ तक 11 तक है।
11 तक सीरीज लिखी हुई, पूछा गया कि योग बताइए। आप क्या बताइए? योग बताइए। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n क्या है? 11, n+1, 12 बटे में क्या 2, काटेंगे तो आए कितना? 6। उत्तर क्या हो जाएगा? 66। उत्तर क्या हो जाएगा? नो वॉश। विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है n², है कि नहीं? फार्मूला क्या होता है? n²। n क्या है? 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 12 बटे 2 क्या हो जाएगा? 6। 6 आ जाएगा क्या? n का मान, n बराबर 6, n², 6 छंग 36 इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? 36। विषम सीरीज का योग का फार्मूला क्या होता है? n²। n²। इसके बाद है सम संख्या। सम संख्या का योग निकालना हो, इवन नंबर, सम संख्या का योग कैसे होगा? सीरीज है 2, 4, 6, 8, कहाँ तक? 16 तक। 16 तक सीरीज दी गई है और आपसे पूछा गया है क्या बताइए? योगफल बताइए। फार्मूला क्या होता है? n इंटू, योग का फार्मूला n इंटू n+1, n इंटू n+1। n कैसे निकलेगा? अंतिम संख्या बटे 2। n निकालने के लिए अंतिम संख्या बटे 2। अंतिम संख्या 16 बटे 2, 8। n का मान 8, 8 1 9, 8 1 9। n का मान 8, 8 1 9, 9 8 72, 72। सम संख्या का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n+1। अंतिम संख्या निकालेंगे, योग कर देंगे, उत्तर कितना आएगा? 72। -1 +2 -3 +4 -5 +6। इस प्रकार से संख्या जाती हुई कहाँ तक पहुँच गई? प्लस में 1000 तक। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसका योगफल बताइए। क्या बताना है? योगफल बताइए। तो आप देखेंगे कि प्लस की संख्याएं जो हैं वो किस में हैं? पॉजिटिव में है। +2 है, +4 है, +6 है। ये कहाँ तक होगी? +1000 तक। दो वाली संख्याएं कहाँ तक होंगी? 1000 तक। और अगर हम बीच में यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? +1 +3 +5। हाँ,
+5 प्लस कहाँ तक, 1000 क्या है, प्लस में है, तो इसके पहले वाली संख्या किस में होगी, माइनस में होगी, है कि नहीं। ये आपका 2 खंड बन गया। अब क्या करेंगे, एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में। इसमें अंतिम संख्या क्या है, 1000। धनात्मक संख्याओं में, सम संख्याओं में n का मान पाने के लिए अंतिम संख्या और बटे में 2 करते हैं, तब जाकर के हमको n का मान मिल जाता है। n का मान क्या हो जाएगा, 500। n का मान क्या हो जाएगा, 500। फार्मूला क्या होता है, n इंटू n+1। सम संख्या का योग का फार्मूला n इंटू n+1। और विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। और इसका जो n का मान निकालने का तरीका है वो क्या है, अंतिम संख्या +1, n+1 बटे में 2। 1000 बटे में 2 कितना, इसमें भी हमको कितना मिल गया, 500। दोनों में n का मान कितना मिल गया, 500, है कि नहीं। 500 मिल गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। n² प्लस n का गुणा करेंगे किसमें, n² प्लस n का गुणा 1 में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, माइनस n²। n² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, n। और n का मान क्या है, 500। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 500। इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 500 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से कुछ और प्रश्नों को करें, कुछ और प्रश्नों को किया जाए। जैसे अगला प्रश्न है, संख्या दी हुई है 11 से कहाँ तक, 50 तक। आपसे पूछा गया है योग बताइए, क्या बताना है, योग बताइए, इसका योग क्या होगा। तरीका क्या है, 1 से लेकर के कहाँ तक, 50 तक। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। हमने 1 से 10 तक इसमें और जोड़ लिया, 1 से 10 तक और जोड़ लिए। 50 तक में फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा, 50 गुणे 51 बटे में 2, n इंटू n+1/2। माइनस जोड़े कितने हैं, 10 तक, तो 10 n है और n+1 11, n इंटू n+1/2। ये क्या हो गया, ये हमने फार्मूले पर रख दिया, है कि नहीं। अगर आप यहाँ देखेंगे +10 है ना, यहाँ हमने जोड़ दिया तो ये अलग हो गया, और ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। ये आपका ये दिया है, ये हमने जोड़ दिया, फार्मूला का रख दिया। 25 का गुणा 51 में करेंगे, माइनस 11 × 55। 25 गुणे 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1275 माइनस 55।
55 20 75, 55 20 75 कितना हो जाएगा? 1220। 1220 आपका क्या हो जाएगा? 1220 उत्तर हो जाएगा। 1220 उत्तर। आइए एक प्रश्न और करें। हाँ, आइए एक प्रश्न और किया जाए। 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस कहाँ तक? 40 तक। योग बताना है, योगफल बताइए। करेंगे क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 प्लस 21, ये क्या हो गया? मैंने ऐड किया कहाँ तक? 40 तक। n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 माइनस 20 तक जोड़ा गया है। 20 गुणे 21 बटे में 2, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 41 दूना 82 और 210, 610। 610 इसका क्या हो जाएगा? 610 इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इस प्रकार से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से योगफल ज्ञात किया जाता है। ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ए का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस ए और माइनस ए का होता है ए। यही है योज्य प्रतिलोम। जो है धनात्मक में संख्या लिखी है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में लिखी है तो प्लस में हो जाएगी। क्या है? योज्य प्रतिलोम। अगर आपको पूछा जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या बताइए? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर ए का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटे में ए। संख्या क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 बटे ए का योज्य प्रतिलोम बताइए तो हो जाएगा क्या? योज्य नहीं, गुणात्मक। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज। यहाँ आपसे पूछा है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, मतलब सम संख्याएं माइनस की और विषम संख्याएं प्लस की। अगर आप यहाँ जोड़े बनाएंगे, क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे तो आप पाएंगे कि कुल 25 जोड़ा है। कितने जोड़े हैं? कुल 25 जोड़े हैं, जिसमें से कितने जोड़े हैं? 25, और माइनस लगा हुआ है। तो अगर संख्या इवन होती यहाँ पर तो क्या होता? प्लस होता। और संख्या यहाँ क्या है? ऑड है, विषम है, इसलिए चिन्ह किसका होगा? माइनस का। चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो जोड़े 25 हैं, लेकिन उत्तर क्या होगा? -25। और अगर इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे, किसका? -25 का, -25 का योज्य प्रतिलोम, -25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 25। यही आपसे पूछा गया था। आप जोड़े बनाइए और उसके बाद बताइए कि संख्या विषम है कि सम है। क्योंकि विषम संख्या पे माइनस है, कुल मिलाकर के विषम संख्या है और माइनस है, इसलिए माइनस में उत्तर आएगा और माइनस में आएगा और माइनस का योज्य क्या होगा? प्लस। माइनस का योज्य क्या होगा? प्लस। एक और प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न एक और पूछा जाता है, कौन सा? कह रहा है -1 + 1 -1 + 1 कहाँ तक? सम संख्या तक। यहाँ क्या है? सम संख्या इवन नंबर। अब कह रहा है कि सम संख्या तक है, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर पूछा गया है, योज्य प्रतिलोम नहीं पूछा गया। जोड़े बनाएंगे, -1 + 1 0, -1 + 1 0। संख्या सम है, इसलिए उत्तर क्या होगा? 0। सम होने पर 0। अगर यही विषम होता तो विषम होने पर उत्तर होता -1। विषम होने पर उत्तर हो जाता विषम संख्या नहीं, विषम संपद टर्म है कि नहीं? समपद तक होता तो 0 और विषम पद तक होता तो -1। अगर यही बदल दिया जाए, क्या आगे किया जाए? क्या +1, दूसरा -1 +1 -1 कहाँ तक? विषम पदों तक। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता कि विषम पद तक है, विषम पद तक है और टर्म तक है और पहली संख्या प्लस में है, तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर क्या होगा? 0 0। जब यहाँ पर दो पदों का मान क्या आएगा? 0 आएगा और यहाँ पर पद क्या होंगे? विषम, तो उत्तर क्या आएगा? -1। और अगर सम आएगा तो 0। सम आएगा तो क्या हो जाएगा? सम आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। सम आएगा तो 0, विषम आएगा तो -1। विषम आएगा तो -1। अगली हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। अगली हेडिंग है धनात्मक पूर्णांक। अगली हेडिंग क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक का जो पहली हेडिंग है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक। ऐसी प्राकृतिक संख्या
जिसमें केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। 17, 19, 23, 29 है ना। 17, 19, 23, 29 इन सभी फैक्टरों के केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं। 31, 37, 41, 43। 31, 37, 41, 43। 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61। 47, 53, 57, 53, 59, 61, 67, 73, 67, 71 और 73। 71 और 73 के बाद 79, 83, 89, 97। 79, 83, 89, 97 ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 25। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल 50 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि 1 से 50 तक 15 होती है। है कि नहीं? 25 ही होती है ना। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से 50 तक 15, 50 से 51 से 100 तक 10, टोटल कितने? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 100 से 200 तक 21 संख्याएं होती हैं। 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 200 से 300 तक 16। 200 से 300 तक 16 अभाज्य संख्याएं। 200 से 300 तक 16 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 300 से 400 तक 16 और 400 से 500 तक 17 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक 25, 100 से 200 21, 200 से 300 16, 300 से 400 16, 400 से 500 तक 17 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं,
1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 74। 1 से 100 तक 74 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी 2 से अधिक फैक्टर हो, वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 3, 5, 7। एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 3, 5, 7। एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए इसके आगे देखा जाए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके बीच का एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या ना हो, उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 7, 11, 19, 23, 41। 23 और 41। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनकी 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2। जैसे 3, 5, 5, 7। 3, 5, 5 और 7। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17। इन सभी के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इसलिए ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से प्रश्न बनता है कि 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े होते हैं? 1 से 100 तक 1 से 100 तक
जुड़वा अभाज्य 1 से 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कुल 8। 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। 100 से 200 तक जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी होती है? 7। 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि 100 से 200 तक 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। सेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक्स। Thank you. Thanks.